समय की बात है। एक जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी चिड़िया के साथ रहती थी। माँ, पापा कब आएंगे? अब तो बहुत दिन हो गए आए ही नहीं। माँ, बोलो ना, पापा कब आएंगे? बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, बहुत दिन हो गए तेरे पापा आए नहीं। सब ठीक ही हो। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि वहाँ पे घर का मालिक आ जाता है। रानो चिड़िया, तेरे पति ने पिछले 3 महीनों का किराया नहीं दिया था और अब तो 4 महीने हो गए। अगर तूने किराया नहीं दिया तो मैं तेरा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। मैं तुझे 4 दिन का और समय देता हूँ। अरे मालिक, ऐसा मत करना। मैं काम करके आपका सारा पैसा लुटा दूंगी, पर मुझे बेघर ना करना। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? इसीलिए तो मैं तुझे 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी। जो मैंने बोल दिया बस वही होगा। इतना बोलकर घर का मालिक वहाँ से चला जाता है। माँ, हम किराया कहाँ से देंगे? तू फिक्र मत कर मेरी बच्ची, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। रानो चिड़िया जंगल में कई पक्षियों से पैसे उधार मांगती है, पर कोई उसे पैसे नहीं देता। ऐसे ही 4 दिन निकल जाते हैं और घर का मालिक अपने साथ बदमाश पक्षी लेकर आ जाता है। अरे पक्षियों, इस चिड़िया का सारा सामान बाहर निकालो। नहीं मालिक, आप ऐसा मत करो। मेरे पति को वापस आने दो। मैं और मेरी बच्ची कहाँ जाएंगे? माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? रानो चिड़िया और उसकी बेटी दोनों वहाँ से निकल पड़ती हैं और रास्ते में बारिश आ जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। माँ, हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? क्यों ना हम आज की रात यहीं रुक जाएं। हम यहीं रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया की नजर सामने एक पैरहा के ऊपर जाती है। वहाँ एक पक्षी का घर था। वो दोनों वहाँ पर चली जाती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं तो अंदर से आवाज आती है। अरे कौन है इस जंगल में? पक्षी दरवाजा खोलता है तो रानो चिड़िया उसे कहती है कि पक्षी जी, हम माँ बेटी को क्या आज की रात रहने को जगह मिल सकती है? अरे वाह, आज तो मैं भूखा था। चलो, मेरा तो खाना आ गया। अब मैं पक्षी की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि वो दोनों वहाँ से फूर हो गई। चलो मेरी बच्ची, भागो, नहीं तो ये हमें खा जाएगा। वो पक्षी भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। आज तो मैं इन्हें खाकर ही रहूंगा, पर ये तो आगे आगे ही जा रही है। अरे वो पीछे ही आ रहा है, जल्दी भागो। माँ, हमारा क्या होगा? हम क्या करें? कहाँ जाएं? वो दोनों उड़ते उड़ते एक जंगल के पास आ गई। अरे कहाँ चली गई वो दोनों? आज तो मेरा खाना अच्छा भला था जो खराब हो गया। भूख के मारे अब मुझे उड़ना भी नहीं जा रहा। पक्षी रानो चिड़िया और उसकी बेटी चिड़िया दोनों को देखता है तो उसे वो दोनों नहीं मिली तो पक्षी वापस चला जाता है। अरे बचकर जाएंगी कहाँ? कभी न कभी तो हाथ आएंगी, फिर खाऊंगा इन दोनों को। शुक्रिया कबूतर भैया, आपने हमारी जान बचाई। अरे शुक्रिया किस बात का बहन? मगर आप दोनों इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? रानो चिड़िया कबूतर को अपनी सारी बात बताती है तो कबूतर उसे कहता है कि कोई बात नहीं बहन, तुम एक सेफ जंगल में आ गई हो। ये मधुबन जंगल है। यहाँ के सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। यहाँ तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, मैंने नाम तो बहुत सुना है मधुबन जंगल का। चलो बहन, तुम दोनों मेरे घर चलो। रानो चिड़िया और उसकी बेटी कबूतर के घर चली जाती हैं। सुबह होते ही कबूतर रानो चिड़िया को कालू के घर ले जाता है और उसे वो सारी बात बताता है। रानो चिड़िया, तुम आज से यहीं रहो हमारे जंगल में। पर भैया, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे काम चाहिए। कालू रानो चिड़िया की सारी बात को समझ गया। वो रानो चिड़िया को सब्जी की दुकान पर काम पर लगवा देता है। माँ, तुम्हारे काम पर जाने से हम खाना तो खा लेते हैं, पर हमारा घर कब बनेगा? क्या हम ऐसे टूटे घर में ही रहेंगे? नहीं मेरी बच्ची, हमारा घर भी जरूर बनेगा। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन बारिश बहुत हो रही थी। रानो चिड़िया की सब्जी लेने कोई नहीं आया। वो बहुत उदास बैठी थी तो इतने में उसे एक आवाज आई। रानो चिड़िया, ओ रानो चिड़िया। रानो चिड़िया चौंक गई और इधर उधर देखने लगी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। रानो चिड़िया, घबरा मत, इधर देख, मैं हूँ बैंगन। ये आवाज रानो चिड़िया के सब्जी के टोकरे में से आ रही थी।
एक बैंगन में से। अरे ये क्या, बैंगन में से आवाज आ रही है। मैं कोई ऐसा वैसा बैंगन नहीं, मैं एक जादुई बैंगन हूँ। रानो चिड़िया बोहत डर जाती है और उस बैंगन को उठाकर उसे बाहर फेंक देती है। तो सुबह होते ही रानो चिड़िया क्या देखती है कि उसके बाहर जो उसने बैंगन गिराया था वो पूरा का पूरा खेत बन गया था। तो रानो चिड़िया उसे देखकर हैरान भी होती है और खुश भी होती है। अरे वाह, अब तो हमारा घर भी होगा। रानो चिड़िया के ऐसा कहते ही वहाँ बैंगन का एक बहुत खूबसूरत घर बन गया। माँ ये क्या, अब हम क्या इस सुंदर घर में रहेंगे? रानो चिड़िया और उसकी बेटी चिड़िया अब बैंगन के उस खूबसूरत घर में रहने लगी और बैंगन को बेचकर अपना घर चलाने लगी। तो हाँ बच्चों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? तो फिर एक लाइक तो बनता है, और आगे मजेदार कहानियाँ देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।